पंजाब थंडर ब्लैक में खेल रहे हैं आपके लेफ्ट ऑफ स्क्रीन पे, और जब आप मेन कैमरा से देखेंगे तो राइट ऑफ स्क्रीन, यानी वापस अपने पाले में जाने की कोशिश कर रहे बलराम, लेकिन 30 सेकंड से पहले उन्हें रोक लिया जाएगा। यादा सुरपुरिया he's picking up from where he left off in the last match against Lahore Lions. What a fantastic stop from Yadvinder. बहुत ही कमाल का जबरदस्त। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज रहती है कि किस प्रकार आप देखिए गिरफ्त में लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त वहां पे रोक के रखा, जाफा का प्रयोग किया, और ये एक अच्छा अंग मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। सुल्तान सिंह अब रेडर जिनकी हम बात कर रहे थे, एक जबरदस्त प्रतिभा है, काफी क्षमता उनमें है, दाव लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और यहां पे अंग मिलता हुआ शायद डबल टच के कारण बहुत जल्दी रेफरी ने पकड़ लिया था, और अच्छी सोच उनके द्वारा। अजय, आज मेरा गट फीलिंग है कि सुल्तान सिंह के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा तलविंदर के आने से कितना फर्क पड़ा था रेड लाइन में, और आज नंबर 10 जर्सी पहने हुए सुल्तान सिंह जितनी बार आएंगे ऐसा लग रहा है कि रॉयल किंग्स यूएसए के ऊपर बहुत दबाव बना पाएंगे। अब आए हैं कप्तान गुरलाल। जी हाँ, गुरलाल एक अच्छे रेडर है, भारी भरकम शरीर, ऐसा लगता है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं काफी खुराका खादी है इन्होंने, काफी गठीला बदन, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से अंत में जम का भी प्रयोग किया, लपके और फिर अपना शिकंजा छुड़ाते हुए गुरलाल बहुत जल्दी कमिट कर दिया था स्टॉपर ने। वहां पे मौजूद थे सुखमनजीत, लेकिन बिल्कुल नाकामयाब रहे, और इस बार उनकी टीम के लिए रेड करने आएंगे तलविंदर गरेवाल यानी टिंडा परचिया। उनके सामने देखिए किस तरीके से कोशिश कर रहे जसकरण बरार और उनके साथी स्टॉपर्स बिल्कुल कोने में खींचने की। यहाँ पे रॉयल किंग्स यूएसए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्ली ऑन ज्यादा बड़ा गैप बनने ना दे। पंजाब थंडर 1 पॉइंट से आगे है, और दूसरे पॉइंट को मुकम्मल करने के लिए डबल टच लेते हुए पॉइंट जीत चुके हैं टिंडा परचिया। या तलविंदर बढ़िया कार्य करते हुए, तलविंदर ग्रेवाल इनका पूरा नाम है, और बहुत ही आसानी से अगर आप देखें बिल्कुल बैकलाइन के करीब थे, अंत में प्रयास की थी, पर वहां पे बिल्कुल स्पष्ट नजर आया कि डबल टच हुआ, 2 स्टॉपर्स ने टच किया था तलविंदर को, जिसके कारण अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। 3-1 की बढ़त। आप देख रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग। स्पेशल थैंक्स टू वेव एंड सोनालिका ट्रैक्टर्स। डू कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक एज वेल एज ट्विटर। और हम देख रहे हैं विकी गनौर के सामने यादा सुरपुरिया, यानी 2 पावर हाउसेस का बैटल। उसमें कौन विजयी होगा, ये देखिए फिर से यादा सुरपुरिया उनके ऊपर हावी होते हुए एक और पॉइंट ले लेंगे अपनी टीम के लिए। बेहतरीन स्टॉपिंग का प्रदर्शन। यादा को हमेशा आप कहते हो कि एक जेंटल जायंट है, और जिस अंदाज से वो अपने शिकार के ऊपर बढ़ते हैं, जिस प्रकार उनको रोकते हैं, ये सराहनीय है। देखिए किस प्रकार बहुत ही बढ़िया वहां पे कार्य किया यदविंदर ने, जैसे मैं कह रहा था यादा के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत ही कमाल का कार्य किया। इस टीम की रीढ़ की हड्डी है जो स्टॉपर्स है पंजाब थंडर के। जी हाँ, 2014 में अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूके के सीजन में, डोमेस्टिक सीजन में सबसे अच्छे स्टॉपर के हिसाब से उन्हें एक बहुत अच्छी इनामी राशि भी मिली थी, 2500 पाउंड, यानी बहुत बढ़िया उन्हें कदर भी की जाती है और उन्हें माना भी जाता है। यहाँ पे सुल्तान सिंह एक और पॉइंट जीतते हुए अपनी टीम के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है दिवान सुल्तान सिंह के आने से इस टीम का आप देखेंगे प्रदर्शन अलग हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी कई दफा वो प्रेरित करता है, वो प्रोत्साहन देता है टीम को, और सुल्तान सिंह अभी तक बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं। 2 रेडे 2 अंक प्राप्त किए हैं, 5-1 से आगे थंडर्स की टीम। गुरलाल सिंह अब रेडर रॉयल किंग्स यूएसए के लिए यहां पे मुश्किल में नजर आते हुए क्या निकल पाएंगे। जी आखिरकार अच्छी सूझबूझ के साथ वापस अपने पाले में गए, लेकिन मुश्किल जरूर उनके लिए पैदा की थी लखवीर सिंह ने। लखा चीमा ने बहुत बढ़िया एक टच करने की कोशिश, लेकिन आखिरकार देखिए गुरलाल हमेशा जानते थे कि स्टफ लाइन या कहना चाहिए पाला लाइन कहां पे है, और उस पे टच करना उनके लिए कितना जरूरी है। यह अंत में बिल्कुल सही कार्य किया, अपना हाथ का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे कैंची लगाने का प्रयोग मुश्किल में नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है झापा डालने का प्रयोग कर रहे हैं। तलविंदर है रेडर, पर यहाँ पे निकलते हुए, पकड़ से निकलते हुए, अपने पाले में आते हुए बहुत ही बढ़िया अंक, बहुत ही सतर्क, बहुत ही चुस्त, अच्छा कार्य किया अंक में।
एक और फेवरेट खिलाड़ी है हमारे, क्योंकि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इनकी। हरविंदर रबो कहा जाता है इन्हें, और बहुत इंप्रेसिव प्लेयर है, बहुत अच्छी तरह से लीड करते हैं इस टॉप लाइन को। जी हाँ, देखिए तमाम दर्शक भी कितने खुश जब कोई रेडर या स्टॉपर अच्छा कार्य करता है, तो दर्शक भी उसका अभिवादन करते हुए। बोहर सिंह पहली बार एक पॉइंट भी लेके अपनी टीम के लिए जाते हुए काफी आसानी के साथ। रॉयल किंग्स के लिए बहुत जरूरी यहाँ पे कि हर बार जब मौका मिले तो पॉइंट मिलता रहे, लेकिन यहाँ पे चोटिल भी हुए। क्या बिल्कुल, और कहते हैं ना खून पसीने से आप ये खेल खेलते हैं। देखिए किस प्रकार चोटिल हुए, फिर भी निकलते हुए गिरफ्त से अपने अपना संतुलन बनाए रखा और अपने पाले में पहुंचते हुए बोहर सिंह 6-3 से आगे थंडर की टीम। 15 सेकंड हो चुके हैं इस रेड में, क्या वहां जाल में फंसेंगे, पर यहां पे अंग मिलता हुआ। जी हाँ, डबल टच भी हो गया था और एक स्टॉपर जो थे वो लाइन भी पार कर गए थे, तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी। रॉयल किंग्स यूएसए की जो स्टॉप लाइन है, जैसा कि हम मैच से पहले बोल रहे थे, इनकी स्ट्रेंथ है रेड, तो रेड इनको बरकरार रखने पड़ेंगे। बलराम सिंह जैसे खिलाड़ियों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहला पॉइंट हार चुके हैं, पहले पॉइंट में ही उन्हें रोक लिया था यादा सुरखपुरिया ने। पर रॉयल किंग्स यूएसए की बात करें, उनको जरूर सुधार लाना होगा अपने स्टॉपिंग लाइन में, तभी आप लगातार करेंगे। और यहाँ पे ऐसा लगा कि जी हां बाहर निकल गए हैं और अंग मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। हालांकि जो रेडर है वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। रॉयल किंग के लिए बलराम सिंह बुरा बग्गा पिंड के हैं। जी हाँ, उन्हें लगा कि डबल टच हुआ है, लेकिन पहले ही जो स्टॉपर थे वो हट चुके थे, तो इसी वजह से ये पॉइंट जरूर दिया गया है पंजाब थंडर को। 8-3 से आगे, यानी बहुत अच्छी बढ़त। अगर आप ये याद रखें कि सिर्फ 4 मिनट और 40 सेकंड का खेल हुआ है इस मैच में। वेवर्ल्ड कबड्डी लीग में एक और धमाकेदार मुकाबला, एक और धमाकेदार रेड मुकम्मल करते हुए तलविंदर सिंह गरेवाल यानी टिंडा पर जिया। जी हाँ, अंत में बहुत ही अच्छे ढंग से इस रेड का निष्पादन किया। शुरू में अगर आप देखें पंजाब थंडर की टीम का आगाज अच्छा हुआ है, अंजाम होने में अभी भी वक्त है, पर मुझे लगता है जो लीड उनको मिल गई है, जो बढ़त मिल गई है, बढ़ता हुआ रॉयल किंग यूएसए के ऊपर 9-3 से आगे, फिर से एक बार धीरे धीरे बढ़ते हुए। अजय, जो मैच अब तक जीती है पंजाब थंडर वो था कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ, और बर्मिंघम में उस मैच में शुरुआत स्टॉप लाइन नहीं की थी, और आज भी स्टॉप लाइन बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। इस बार सुखमनजीत एक और अच्छा पॉइंट, क्योंकि गुरलाल गनौर जैसे रेडर को इतनी आसानी से पछाड़ना बहुत काबिल तारीफ काम। यह मुझे याद है पिछले मुकाबले में भी सुखमनजीत सिंह ने बहुत अच्छी स्टॉपिंग की थी। वो और यादा जो को जदविंदर कहते हैं, वो इनके बहुत ही बढ़िया स्टॉपर्स हैं पंजाब थंडर की टीम के, और उनके ऊपर आज भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कहते हैं ना मोटिया से बहुत बड़ा बोझ हैगा। और आज देखिए सुल्तान बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सुल्तान सिंह 3 रेड 3 सक्सेसफुल, अब चौथे में कामयाबी उनके हाथ, क्योंकि डबल टच मिला है। 11-3, 8 पॉइंट का फासला। ये लगातार, अगर आपको याद हो दबायन, दूसरी दफा रॉयल किंग्स यूएसए के स्टॉपर्स ने डबल टच किया है, तो ये दर्शाता है तालमेल में कमी है। ये नहीं पता कौन सा स्टॉपर जाएगा, पहले हाथ लगा, उससे पूर्व हाथ लग चुका था और वही हाथ खड़ा किया एकदम सुल्तान ने, उन्होंने दिखाया रेफरी को, और जी हाँ उनके पक्ष में ये पॉइंट जाता हुआ। काफी सपोर्ट है पंजाब थंडर की टीम के लिए। जब डबल टच मिलता है ना, तब ये पता चलता है कि इस खेल में रेडर के लिए ताकत के साथ नजाकत भी बहुत जरूरी है। आप नजाकत के साथ भी, चतुराई के साथ भी जरूर पॉइंट्स जीत सकते हैं। वही कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं विकी गनौर यानी मनविंदर जीत सिंह। उनके सामने फिर से सुखमनजीत, थोड़े से चोटिल हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रयास करने की पूरी कोशिश, और अंततः थोड़े से चोटिल भी हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह पे शायद प्रहार हुआ हो, शायद दांत और होंठ पे चोट लगी हो। यह काफी जद्दोजहद नजर आई। देखिए किस प्रकार प्रयास किया था, और अंत में वो जो टक्कर थी उसके कारण उनको चोट लगती हुई। पर अभी भी डटे हुए हैं, मैदान में डटे हुए हैं, और यहां पे फिर से क्या डबल टच।
थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है रॉयल किंग्स यूएसए की जो स्टॉप लाइन है, और वो आज साफ नजर आ रहा है। देखिए जसकरण पहले टच कर चुके थे और उसके बाद तजिंदर, हालांकि पहले उन्होंने छू लिया था, इसी वजह से जसकरण का जो टच था उसे नकारा गया या इल्लीगल कहा गया, और 12-4 से फिर से 8 पॉइंट्स की बढ़त बना चुके हैं पंजाब थंडर। अगले पॉइंट के लिए रॉयल किंग्स यूएसए की ओर से बोहर सिंह। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं, और वो बहुत अहम रहता है किसी भी खेल में। यहाँ पे बढ़िया पॉइंट, यहाँ पे बढ़िया पॉइंट एक बार फिर पंजाब थंडर की टीम के लिए। लगातार उनका जो स्टॉपर्स हैं अच्छा कार्य करते हुए, देखिए किस प्रकार वहां पे रोक के रखा और पूरी तरह से फंसा लिया था, संतुलन बना के रखा और बाहर जाते हुए साइड लाइन से। दो चीजें, हर बार कोई नया खिलाड़ी कुछ कर रहा है, इस बार थे सतविंदर गिल, और दूसरी चीज देखिए तकनीक कितनी बेहतरीन। उन्होंने जरूर कैंची लगाई, लेकिन उसी वक्त जब उन्होंने पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त कर लिया था रेडर के ऊपर। मुझे याद है सतविंदर यूनाइटेड सिंग्स के विरुद्ध 8 स्टॉपिंग की थी, पर एक में भी सफल नहीं रहे, पर अपनी गेम पे अगर आप देखें वर्क किया है, काफी ध्यान दिया है, और आज बेहतर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे निकलते हुए यहाँ पे 1 अंक मिलेगा। बहुत ही जल्दी अपना पीछा छुड़ाया, निकले और फुर्ती के साथ वापस आते हुए सुल्तान एक बार फिर। बहुत ही गजब की टेक्निक, ये टेक्निक अभी तक देखने को मिली नहीं है, और जिसका आप पहले बता रहे थे दबायन, ये खिलाड़ी ने प्रमाण दिया है किस कोटि के ये खिलाड़ी हैं अभी तक। और जल्द ही जरूर कोशिश करेंगे रॉयल किंग्स यूएसए कि उनके छोटे भाई को दूसरी ओर से रेड करने के लिए भेजा जाए, ताकि एक 1-on-1 बैटल देखने को मिले। हालांकि हमेशा हम नजर ये रख रहे हैं कि कुछ स्पोर्टिंग ब्रदर्स इस स्पोर्ट में जरूर है कबड्डी में, लेकिन हर बार कोई ना कोई दोनों स्टॉपर होते हैं या दोनों रेडर होते हैं। एक ऐसा मौका जरूर बहुत मजेदार होगा जब एक भाई स्टॉप करने जाए और दूसरा भाई रेड करने जाए, और इनके लिए तो घर में भी काफी आसानी होती होगी। एक रेड डाल रहा है, दूसरा प्रयास कर रहा है उनको रोकने का, तो मतलब घर में ही पूरा खेल खेल सकते हैं कबड्डी का। बिल्कुल। रॉयल किंग्स यूएसए के कुछ फैंस यहाँ पे मौजूद। आपको बता दें कि लाहौर लायंस में ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जरूर। लाला उबैदुल्ला वो खुद रेडर हैं और उनके छोटे भाई लाला सैफुल्ला स्टॉपर है, लेकिन चूंकि एक ही टीम के लिए खेलते हैं, इसी वजह से दोनों के बीच में कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते आप प्रैक्टिस में जाके उनको ना देखें। यहाँ पे फिर से रॉयल किंग्स यूएसए का प्रयास अच्छा था, लेकिन डबल टच हो चुका था, इसी वजह से तलविंदर एक और पॉइंट लेते हुए 10 पॉइंट का फासला अभी भी बरकरार। पर दबायन जो बात आप कर रहे थे, एक रेडर है, एक डिफेंडर है या एक स्टॉपर है, तो मतलब वो तो लाजमी है। अगर दोनों ही रेड डालने लग जाए घर में, तो रोकेगा कौन? उनके माँ बाप को रोकना पड़ेगा शायद। देखिए घर में कुछ भी या कोई मिठाई या कुछ छुपाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रेड डालने वाला बहुत चतुर भी होता है, बहुत फुर्तीला भी होता है और बहुत चालाक भी। मुझे तो ये लग रहा है मिठाई की आप शौकीन है, क्योंकि आप जो रेड डालेंगे वो किसी ना किसी मिठाई की वो जरूर डालेंगे। और इस बार मिठास थी इस रेड में, बहुत अच्छी तरह से रेड करके गए बलराम, और डबल टच मिला, इसी वजह से 1 पॉइंट मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को। यहाँ अच्छी बढ़त ले ली है थंडर की टीम ने, 15-6 से आगे। सुल्तान सिंह एक बार फिर अभी तक काफी सफल रहे हैं, 5 में से 5 रेडें उनके पक्ष में रही हैं, और ये छठी रेड डालने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दाव लगाने का प्रयास, ये काफी दिलचस्प रहेगा। क्या करेंगे, क्या निकल पाएंगे? सुल्तान सिंह पूरी तरह से प्रयास करते हुए और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही फुर्ती के साथ, बहुत ही कला के साथ, और ये 100% रिकॉर्ड अभी तक इनका इस मुकाबले में। तो इनके आने से आप देखिए कितना फर्क पड़ा है, एकदम काया पलटी है पंजाब थंडर की टीम की। 10 पॉइंट का फासला, जैसे कि आपको बता रहा था, और व्यूअर्स को याद भी रहेगा बर्मिंघम के लेग से, कि बिल्कुल पहला रेड जब उन्होंने बब्बू जलाल जो कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए खेल रहे थे, उनको राना अली शान जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्होंने रोक दिया था। तो पहले रेड को अगर आप स्टॉप करते हैं, उसके बाद जो टीम में कॉन्फिडेंस आ जाती है, उसके बाद उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज हुआ है पंजाब थंडर के लिए, बिल्कुल पहले रेड पे ही रोक दिया था, और इसी वजह से बलराम को जो जिस तरीके से रोका था, उसके बाद से इस टीम की फॉर्म या लय किसी दूसरे ही लेवल पे रही है। 9 पॉइंट का फासला अब, और शायद आखिरी या सेकंड लास्ट रेड इस पहले क्वार्टर का। ये अभी भी विक्की को पॉइंट मिला है, मनिंदरजीत विक्की को, रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। पर ऐसा लग रहा है क्या इसको रेफर किया गया है? जी हाँ, थर्ड एम्पायर का वहां पे इशारा किया है, रेफरल का प्रयोग करना चाहते हैं।
दिलचस्प रहेगा कि क्या नतीजा रहता है थर्ड एम्पायर का। ये था पिछला रेड, करने के लिए आए थे विकी गनौर और सवाल ये था कि डबल टच हुआ है कि नहीं। सवाल यही है कि लखवीर सिंह के साथ टच हुआ है कि नहीं। देखिए लखवीर मायूस तो हुए थे, लेकिन क्या टच हुआ था ये भी कहना बहुत बहुत मुश्किल है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है अजय? मुझे लगता है उनकी जो सोच है और अभी तक जिन भी खिलाड़ियों ने रेफरल लिया है वो उनके पक्ष में गया है, काफी करीब से देखते हुए जो थर्ड एम्पायर है, और मुझे लग रहा है शायद उनके पक्ष में जा सकता है। अभी भी इंतजार है, पर ये बहुत ही नजदीकी काम है क्योंकि फिर से अभी देखना चाहते हैं। देखिए फिर से देखना चाहते हैं थर्ड एम्पायर। ये देखिए पहले यहां पे टच हुआ और फिर पीछे से, और तब तक वो बाहर निकले नहीं है बैक लाइन से, तो मुझे लगता है शायद उनके पक्ष में जा सकता है। और पॉइंट दिया गया है पंजाब थंडर को, यानी लखवीर सिंह को टच नहीं कर पाए। वही दिखा रहे विक्की गनौर, वो बता रहे हैं कि आप अगर नोटिस करें तो मैंने उनकी जर्सी को टच किया था जरूर, लेकिन वीडियो एविडेंस जो शिवदेव सिंह जी के सामने आया उसके हिसाब से आज के जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं उन्होंने ये पॉइंट दिया है पंजाब थंडर को। तो ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि 10 पॉइंट से अब 11 पॉइंट का फासला बन चुका है और अगला रेड भी पंजाब थंडर के लिए है। टिंडा पराजिया अब नई रेड डालने के लिए तलविंदर ग्रेवाल, और बहुत ही आसानी से वो अंक का लिया। मजे लेते हुए तमाम दर्शक, छोटे हों या फिर बड़े, 17-6 से आगे थंडर की टीम एक अच्छी बढ़त ले ली है, पर एक कांटे की टक्कर नजर आती हुई इस मुकाबले में भी। और उस पॉइंट के साथ अब 12 पॉइंट का फासला। आखिरी रेड इस पूरे पहले क्वार्टर का। रॉयल किंग्स यूएसए ने ही किया था आगाज, कैसे करेंगे वो अंजाम। सामने 4 स्टॉपर, डबल टच मिला है कि नहीं, लेकिन उससे पहले ही एंगेज कर चुके थे। पॉइंट लेके आ रहे हैं वापस कप्तान गुरलाल गनौर, यानी थोड़े से पॉजिटिव नोट पे खत्म जरूर किया है, लेकिन स्कोर लाइन देखिए 18-7। यह 4 में से 3 सफल रेडें की है कप्तान गुरलाल गनौर ने, और ये एक अच्छी रेड, बहुत ही चतुर, बहुत ही चुस्ती से वापस आए, पर एक अच्छी बढ़त ले लिया थंडर की टीम ने 18-7 से आगे। तो कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगा रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। ये दूसरा जो क्वार्टर है वो बहुत अहम रहने वाला है, पर पंजाब थंडर की तारीफ करनी होगी, खासकर सुल्तान की, जिस प्रकार अभी तक रेड्स डाली है। रेड्स भी अच्छी रही हैं, स्टॉप्स भी अच्छे रही हैं। तो द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर स्कोर हियर एट न्यू दिल्ली, इट्स 18 फॉर पंजाब थंडर, 7 फॉर रॉयल किंग्स यूएसए। नए खिलाड़ी के तौर पे आए और एक और पॉइंट आसानी से लेके जाएंगे सुल्तान सिंह। कमेंट्री बॉक्स में मैं दिवान सेन, अब मेरे साथ जुड़ रही हैं अंजुम चोपड़ा। अंजुम, thus far a very convincing performance from Punjab Thunder. Absolutely, and just like to ask Royal Kings, which side of the room do they all step out today? Because this just is not even a pale shadow of the last 3 games that Royal Kings has actually played, and this is definitely not good news. Even Bora is not in his best of elements, whether it's Gurlal or Balram, and as Balram is there right now, I hope he makes it back. It's going to be an important, crucial point for Royal Kings, but they're not in their elements today. शॉट खींचने की वजह से टेक्निकल पॉइंट मिला है यादा सुरपुरिया को। एक और बेशकीमती पॉइंट पंजाब थंडर अब 13 पॉइंट से आगे, 20-7। देखिए ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता। आप शर्ट नहीं खींच सकते, चांदा नहीं मार सकते, मुंह पर अटैक नहीं कर सकते, और यादव सुरपुरिया रेफरी से रिएक्शन मांगते हुए और मिलता हुआ। तलविंदर गरेवाल यानी टिंडा पर्जिया अगले रेड के लिए आ चुके हैं। उन पे प्रहार करने का प्रयास तो किया था, लेकिन फिर भी आसानी से निकल के आए। तीरथ जोहल थे वहां पे स्टॉपर, लेकिन कोई मौका नहीं। 21-7, 3 गुना स्कोर, यानी ऐसा इतना बड़ा गैप इतनी जल्दी किसी भी मैच में शायद हमने नहीं देखा है अंजुम। एब्सोल्युटली, पहले मैच में भी जब पंजाब थंडर पे चढ़ रही थी यूनाइटेड किंग्स के, जो हम O2 अरीना लंदन में देखकर आए, लेकिन इतना बड़ा गैप नहीं था। आई थिंक आज कुछ भी तालमेल के साथ नहीं होता हुआ रॉयल किंग्स यूएसए का, और बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि उनके पास वीजा वी जो रेडर्स वर्सेस स्टॉपर्स की अगर आप बात करें तो इस समय जो रेड लाइन है वो रॉयल किंग्स की एटलीस्ट ऑन पेपर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द स्टॉप लाइन ऑफ पंजाब थंडर। पर हमने ऐसा ही देखा था पंजाब थंडर के जो विजयी मैच में उन्होंने कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ किया था। एक पहला स्टॉप, जब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी अगर और स्पोर्ट की बात करें तो क्रिकेट में जैसे पहली गेंद पे अगर आप विकेट ले लें या फुटबॉल में पहले मिनट में गोल कर दें, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस की लहर आपकी टीम से दौड़ती है
उसकी वजह से बहुत बढ़िया रहा है ये परफॉर्मेंस। फिर से सुल्तान सिंह, अब तक 100% रिकॉर्ड, 7 अटेम्प्ट किए हैं, 7 कन्वर्ट किए हैं रेड्स उन्होंने। उनके सामने 4 स्टॉपर्स, देखिए किस तरीके से 30 सेकंड याद रखिएगा उनके पास है, और उसी में हरविंदर रब्बो कोशिश कर रहे उन्हें रोकने की, डबल टच लगाने का प्रयास, लेकिन शायद अपने पाले में आसानी से अंततः पहुंच ही जाएंगे। बहुत स्विफ्ट है सुल्तान सिंह, बहुत ही बढ़िया। से लग ही नहीं रहा है कि कोई जेट लैग है इनमें या इनमें कोई भी रस्टीनेस है, बिकॉज अभी टूर्नामेंट खेल कर आ रहे हैं हाल ही के अंदर, और जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। बैक पैडल कर रहे थे, और आसान नहीं होता बैक पैडल करते हुए जाना, जबकि आपके सामने एक अटैकिंग स्टॉपर फ्रंट रन करके आता रहा। Look at the scoreline, 22-8. It is turning out to be a comprehensive margin thus far. लेकिन कबड्डी में कुछ भी हो सकता है, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल चीजें बिल्कुल ठीक नहीं जा रही। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट जरूर मिला है विकी गनौर को, क्योंकि बहुत ज्यादा फिजिकलिटी थी इस टैकल में। पर बहुत बढ़िया रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। विकी गनौर साफ कहते हुए कि देखिए आप ज्यादा अटैकिंग हो रहे हैं और जो अलाउड नहीं है वो कर रहे हैं, पर यादविंदर अच्छा रिएक्शन था। जो शायद ये भी सवाल उठा था कि डबल टच मिला था या नहीं। बहरहाल वो पॉइंट मिलता हुआ रॉयल किंग्स यूएसए को। हर पॉइंट के लिए अभी मोहताज है ये टीम रॉयल किंग्स यूएसए की, और बहुत जबरदस्त जरूरत है कि 1-2 सक्सेसफुल स्टॉप्स यहाँ पे किए जाए, वो भी यहाँ पे नहीं होता हुआ। पॉइंट लेके जा रहे हैं तलविंदर। तो तलविंदर को पिछले मैच में हमने देखा था, इनके आने से स्टॉप लाइन या रेड लाइन अच्छी तो हुई है, आज सुल्तान सिंह के आने से उस पर 4 चांद लग गए। एब्सोल्युटली। और जो पंजाब थंडर की टीम लंदन में या बर्मिंघम में दिख रही थी, वो जब से हिंदुस्तान आए हैं, जब से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस आई स्टेडियम के सरफेस पे आई थिंक एक रिमार्केबल डिफरेंस है, नोटिसेबल डिफरेंस है। जी हाँ, इस मैच से पहले उनका रेड परसेंटेज कन्वर्जन जो था वो 69% था, यानी सबसे खराब सारे टीम्स में से, या कह सकते हैं सबसे खराब में से एक। लेकिन आज बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ पे एक सक्सेसफुल कन्वर्जन गुलराल गनौर का, डबल टच लेके गए। दिल्ली रास आ गई पंजाब थंडर को। वैसे भी जी दिल्ली दिल वालों का शहर है। तीन मिनट का खेल लगभग हो चुका है दूसरे क्वार्टर में। स्पेशल थैंक्स टू वेव एज वेल एज सोनालिका ट्रैक्टर्स, एंड रिमेंबर दैट वी आर ऑन सोशल नेटवर्किंग एज वेल। फेसबुक पे हैं हम वर्ल्ड कबड्डी लीग के जरिए, और ट्विटर पे @WKL tweets, जहां पे आप ट्वीट्स भेज भी रहे हैं, और जरूर ट्वीट्स भेजेंगे कि सुल्तान सिंह यहाँ पे कितना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और विश्व भर में लोग देख रहे हैं, और वे वर्ल्ड कबड्डी लीग की बात करें तो स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड एंड क्विक थिंकिंग, दिस इज व्हाट कबड्डी इज ऑल अबाउट। चीयर्स टू वे वर्ल्ड कबड्डी लीग, गेम ऑन। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, that's what the way World Kabaddi League is offering, and that's what kabaddi offers not only in India but world over. और याद रखिए, ये भारत का पहला ऐसा लीग है जो पूरी दुनिया में ना सिर्फ फॉलो किया जा रहा है, देखा जा रहा है, बल्कि जा भी रहे हैं हम यूके से शुरू करके। यहाँ पे इंडिया में एक और पॉइंट लेते हुए यादा सुरपुरिया बहुत अच्छे फॉर्म में, पिछले मैच में 7 पॉइंट मुकम्मल किए थे अपने लिए, और आज भी चौथा पॉइंट ले चुके हैं अपने टीम के लिए। और जो रिएक्शन रहा था इवन रेफरी के सीटी बजाने से पहले, ये देखिए राइट हैंड छोड़ के अपना नंबर 1 साइन दिखाते हुए कि यस वो नंबर 1 स्टॉपर है, और क्यों ना हो यूके लेग के अंदर बेस्ट स्टॉपर का अवार्ड 2013 में जीता। सो डेफिनेटली द एटीट्यूड एंड द पैशन इज देयर। अंजुम 7 अटेम्प्ट, उनमें से 4 सक्सेसफुल स्टॉप, यानी अच्छी परसेंटेज कबड्डी कह सकते हैं खेल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि किस टैकल पे उनके ज्यादा चांसेस हैं, और उसी के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे तलविंदर भी एक पॉइंट लेते हुए, तो कह सकते हैं इट्स ऑल कमिंग टुगेदर फॉर पंजाब थंडर। दे कुड बी कंसीडर्ड डार्क हॉर्सेस फॉर दिस वर्ल्ड कबड्डी लीग। एब्सोल्युटली, एंड इफ कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि यादव सुरपुरिया कप्तान है, और अगर कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट तो डेफिनेटली टीम के अंदर एक अलग ही जोश और खलूस होता है। और युवा कप्तान, और वो भी इतने एनर्जेटिक खिलाड़ी जैसे यादव सुरपुरिया हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ा है, और एक बहुत स्टार प्लेयर भी है अपनी इस लाइनअप के अंदर। इस बार पॉइंट लेके जाते हुए दूसरे तरफ दूसरे कप्तान गुरलाल गनौर। यादव सुरपुरिया से हमने पिछले मैच से पहले बातचीत की थी, आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने एक बहुत खूबसूरत मैसेज भी दिया था, यंगस्टर्स को बताया था कि आप
फिटनेस पे ध्यान दीजिए, ड्रग्स बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये एक खास चीज है। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में सारे प्लेयर्स ड्रग टेस्टेड हैं, डोप टेस्टेड हैं, और वो भी वर्ल्ड वाइड एंटी डोपिंग एजेंसी के रेगुलेशंस के मुताबिक। सुल्तान सिंह फिर से रेडर, आज उनका बढ़िया परफॉर्मेंस, 9 on 9, 10 on 10 होगा कि नहीं। और कप्तान भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे उनको दोबारा फील्ड करने का, कोई मौका नहीं देते हैं। 2 खिलाड़ियों के बाद आप रेड करने आ सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है ना करने का भी, बट सुल्तान सिंह इस फॉर्म के अंदर जब 10 on 10 आपके पास पूरे हो तो कोई क्यों मौका छोड़ेगा। 2 बहुत अच्छे इनके पास एट्रीब्यूट्स हैं। एक है कि स्पीड तो अच्छी है ही, लेकिन साथ साथ स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़िया। हरकीरत यानी कीतू उनके सामने जो थे वो शरीर से ज्यादा बड़े जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने चतुराई से उन्हें चकाते हुए ये पॉइंट जीता। अब बलराम यानी भूरा पग्गा पिंड, 16 पॉइंट का फासला। अभी तक बहुत बढ़िया मैच नहीं गया है बग्गा का, और ये पॉइंट एक और जाएगा पंजाब थंडर के पास, साफ तौर पे बाहर निकालते हुए खेल के क्षेत्र से। और जी हाँ, जानते हैं कि वो बहुत बढ़िया है। लखा चीमा भूरा बग्गा को ऐसे धकेलना बाहर, देखिए बैलेंस नहीं रख पाए, और जब आप बैलेंस ना रख पाए आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं स्टॉपर को अपनी ढाल बनाने की कि क्या स्टॉपर बाहर जा सकता है या नहीं, बट इस बार बाहर जाते हुए आज बिल्कुल भूरा बग्गा का दिन नहीं लग रहा। आज के मैच से पहले हम लखा से भी हमने सुना वो उनके बारे में ख्यालात इस गेम के बारे में, और बहुत अच्छी जो चीज़ थी वो कह रहे थे कि जो कुछ भी उनकी जिंदगी में है कबड्डी के बदौलत है। तो ये एक बहुत अच्छी एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में। आपको पता है कि आपको नाम भी मिल रहा है, शोहरत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन सब कुछ व्यर्थ जा सकता है। Makes you a very level-headed individual. It teaches you a lot of humility as well, and it's important not only to peak, not only to soar high, but also to maintain that consistency and maintain the dignity as a sports person. गुरलाल गनौर के स्टैट्स देखिए, टूर्नामेंट रेड्स एवरेज 11% 8, यानी उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर आप ये याद रखें कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम में। आप अगर देखें किसी टीम जैसे लाहौर लायंस या खालसा वॉरियर्स, उनके जो टॉप रेडर्स हैं उनके औसतन कम से कम 20 के आसपास वो रेड सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो उसके लगभग आधे पे हैं गुरलाल गनौर। तो ये इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी इस टीम में। बहुत अच्छे रेडर्स हैं, लेकिन जब तक कामयाबी हाथ नहीं आए तब तक क्या फायदा। ऑन पेपर अच्छी टीम होने से क्या फायदा। फिर से सुल्तान सिंह, आज सुल्तान और तलविंदर ने कुल मिला के 20 अटेम्प्ट किए हैं, 20 कन्वर्ट किए हैं। फिर से कोशिश, लेकिन सुल्तान की तरह होते हुए और जाते हुए पाले के पार, और सिर्फ अपने आप और अपनी टीम को नहीं, इवन क्राउड को खुश करते हुए। नाम में इतना दम है डिवाइन, तो कोई और क्या कर सकता है। जी हाँ, पूरी दुनिया में ये एक बहुत बेहतरीन नाम है, और खासकर अंजुम आपके लिए तो ये बहुत स्पेशल नाम है ही। स्पेक्टेटर्स को बता दे या व्यूअर्स दर्शकों को बता दे कि अंजुम को उनके कहना चाहिए उनके बच्चों से बहुत प्यार है, और उनके बच्चों में से एक है सुल्तान, उसका नाम है। नहीं, लेकिन आप क्लियर कर दे कौन से बच्चे, मैं पेट्स की बात कर रही हूँ। डॉग्स विच आर पेट्स, दे आर नॉट डॉग्स। उनको बुरा लगता है कि आप उनको डॉग कहे, तो हमने उनका नाम पेट्स रखा हुआ है। बिल्कुल, आफ्टर ऑल पेट्स आर द डियरेस्ट टू एन इंडिविजुअल। कभी कभी ऐसा लगता है अगर आप पेट्स को रखें तो आप पेट्स को नहीं रख रहे, पेट्स आपके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी शक्ल देखते हैं जब रोज सुबह, तो यही लगता है कि उन्होंने हमारे को गुड मॉर्निंग कह दिया है, इसलिए हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गुड इवनिंग, गुड नाइट सब कुछ हो रहा है। बहुत बेहतरीन स्टॉपिंग हो रही है। देखिए यादा सुरपुरिया कुछ नहीं छोड़ रहे। आज इनका परफॉर्मेंस फिर से बेमिसाल। अभी दूसरा क्वार्टर खत्म भी नहीं हुआ है, 8 में से 5 सक्सेसफुल स्टॉप्स, यानी 60% के ऊपर कंसिस्टेंसी। अनबिलीवेबल। Even 31-12 is unbelievable. I think it's just going one-sided. Second quarter almost coming to the end, and here again, it's very much one track, one-sided game as of now. I definitely feel the Royal Kings will have to pull out something spectacular. और सबको याद दिला दे कि अगर इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जितने भी 84 लीग मैचेस होने, उसके बाद अगर 2 पॉइंट या 2 टीमों के एक जैसे पॉइंट्स हो तो उसमें फर्क बनाएगा पॉइंट्स डिफरेंस। तो उस लिहाज से भी यहाँ पे पंजाब थंडर जिस तरीके से 20 पॉइंट का फासला बना चुका है, और हाफ टाइम में होने में भी अभी 2.5 मिनट का वक्त है, तो
तो ये बहुत बहुत काबिले तारीफ और बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। गुरलाल गनौर अगले रेड के लिए, लेकिन उन्हें पकड़ के रखा है लखा चीमा ने। लखा चीमा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, भाई खेलते हैं उनका और उनसे ही सीख ली रखी है इन्होंने, लखा चीमा ने। और आज एक और शानदार स्टॉप करते हुए जलंधर के हैं, और आज जलंधर में जरूर जिस तरीके का प्रदर्शन लखा चीमा कर रहे हैं, क्या चल रहा होगा? आतिशबाजी और साथ साथ ही बहुत ही एक्साइटमेंट भी रहेगा, क्योंकि जलंधर उन वेन्यूज में से जहां पे हम जाएंगे जरूर इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के दौरान। जैसा कि हम बता रहे हैं, पहला ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग इंडियन लीग। अगले हफ्ते हम हैं लुधियाना में, तो लुधियाना में अगर आप देख रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग तो जरूर मैचेस के लिए आइएगा। सैटरडे संडे दोनों दिन हम हैं वहां पे। और यहाँ पे एक और पॉइंट, सुल्तान सिंह को आज रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, इनके लिए जरूर आज ये नाम इस्तेमाल किया जा सकता है या ये लाइन इस्तेमाल की जाती है। और कोच बहुत ही ज्यादा खुश जब गुरप्रीत सिंह के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट हो, क्योंकि वो कोच है पंजाब थंडर के और खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डग आउट है उसका एक एटमॉस्फेयर कैसा होगा। अंजुम, ये चौथा हफ्ता है और हम काफी वक्त हमने गुजारा भी है प्लेयर्स के आसपास, उनके साथ बातें भी की है। कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि इस पंजाब थंडर टीम में एक टीम स्पिरिट बहुत जबरदस्त है। अगर आप कंपेयर करें लाहौर लायंस के साथ या खालसा वॉरियर्स के साथ, तो शायद स्किल्स में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, लेकिन टीम स्पिरिट एक बहुत जबरदस्त है। वो यहाँ पे फिर से साफ दर्शाते हुए उनके स्टॉपर्स। जी हाँ, और हमेशा कहते हैं कि अगर आप ग्राउंड या मैदान के बाहर खुश हैं एज अ टीम, तो वो छलकता है मैदान के अंदर। और जिन रेडर को उन्होंने रोका वो थे दलजीत सिंह, यानी दलजीत और सुल्तान के हाउस होल्ड में आज की पहली नाकामी। लेकिन सुल्तान अगर जीत जाए तो जरूर उनके घर में खुशी के मौके पे कौन सी मिठाइयां बांटी जाती है पंजाब में? अंजुम बताएं जरा। लड्डू से शुरुआत करते हैं और फिर लड्डू में ही खत्म होते हैं। आज स्टॉप लाइन बिल्कुल नाकामयाब रही है। फिर से प्रयास था, बहुत जल्दी कमिट कर चुके थे कीतू, लेकिन आज एक भी सक्सेसफुल स्टॉप नहीं कर पाई है रॉयल किंग्स यूएसए की टीम। विकी गनौर एक नई रेड लेके आते हुए आज इनका भी प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं रहा। और यहां पर एक बार फिर लखा चीमा ने पकड़ लिया है। धक्का मुक्की चाटा पकड़, एक और धक्का, 23 सेकंड हो गए हैं, लेकिन कामयाब। पॉइंट लेके जाने में विकी गनौर कामयाब और रॉयल किंग्स यूएसए जरूर खुश होगा। और इस सक्सेसफुल पॉइंट के बावजूद इनका कन्वर्जन रेट आज मात्र 50%, यानी 6 में से 3 कामयाब। तो जब आपके सीनियर प्लेयर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपकी टीम जरूर काफी मुश्किल में पड़ सकती है, और ऐसा ही आज देखने को मिला है। 36-13 हो सकता है बिल्कुल आखिरी रेड हो ये, और उसे करने के लिए आए हैं फिर से वही सुल्तान सिंह 13वें रेड के लिए, 12 में से 12 अब तक। और उनके सामने आ गए नंबर 13 तीरथ जोहल, लेकिन निकल आएंगे। एक और पॉइंट जीत ही लिया है सुल्तान सिंह ने, हमारा दिल भी और एक पॉइंट भी। और 13 को 13 दिया, 13 मेरा साथ कुछ नहीं, 13 पॉइंट्स लेके 13 जीत ली और एक और पॉइंट। और इस समय रॉयल किंग्स का स्कोर भी 13, ये सिर्फ इत्तेफाक है। जाते जाते शायद बोल गए, अब 13 क्या होगा तीरथ? सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, यानी आखिरी रेड होगा और 50 पॉइंट पूरे मैच में ऑल टुगेदर हो चुके हैं। 37-13 24 पॉइंट का फासला हो चुका है, और यहां पे रेफरल भी किया गया है। देखते हैं इस रेफरल में क्या पता चलेगा। सुल्तान गए थे, डबल टच हुआ है कि नहीं? नहीं, शर्ट को पकड़ के थोड़ा सा पुल जरूर किया था, बाहर निकले कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन हर तरीके से। और ये पॉइंट दिया गया है रॉयल किंग्स यूएसए को, तो 36-14 यानी स्कोर। शर्ट खींचना अलाउड नहीं है और वहां पे शर्ट पुल हुआ था, इसी वजह से ये रिप्ले लिया गया और निर्णय जो था वो बदला गया इन फेवर ऑफ रॉयल किंग्स। और
पहली बार नाकाम हुए सुल्तान सिंह, यानी बहुत बड़ा एक मौका हो सकता है इस मैच में। इसी बीच एक आखिरी रेड पे पॉइंट लेके जाते हुए कप्तान गुरलाल सिंह यानी गुरलाल गनौर, और इसी के साथ ही स्कोर खत्म होगा 36-15 पे। अंजुम 21 पॉइंट का फासला, बहुत वेरी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपेंड। Absolutely. It's actually telling what the story is all this while in the first 20 minutes of Royal Kings USA. Definitely nowhere near the best. In fact, they're missing one of their star stoppers, that's Bijli. पहले क्वार्टर के बाद 11 पॉइंट से आगे थे, अब 21 पॉइंट से आगे हैं पंजाब थंडर। So Punjab Thunder leading at half time by 36-15 against Royal Kings USA.